लालू दिखाएंगे भाजपा का डर और भाजपा दिखाएगा नीतीश का डर। अभी प्रधानमंत्री आए, आप उनके भाषणों को सुनिए। और अभी हमने ये सीरीज भी शुरू किया है, प्रधानमंत्री इन गुजरात, प्रधानमंत्री इन बिहार। प्रधानमंत्री कच्छ गए, उन्होंने कहा कि भाई कच्छ में, मेरे कच्छ में, उनके शब्द हैं, मेरे कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बन रहा है। प्रधानमंत्री आए मधुबनी, उन्होंने कहा बिहारियों को, 9 करोड़ बिहारियों को 4 किलो अनाज देने की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। बिहार में भाई पिछले 15 साल से भाजपा को बड़ी सफलता मिल रही है लोकसभा के चुनाव में। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि भाजपा को सफलता नहीं मिल रही, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है। समाज में कास्ट है तो राजनीति में भी कास्ट होगा, समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भी भ्रष्टाचार होगा, समाज में अगर हिंदू मुस्लिम की भावना है तो राजनीति में भी दिखेगा। वो इसलिए वोट करता, इसलिए नहीं कर रहा है कि वो जाति का है, इसलिए कर रहा है कि वो भाजपा को वोट दे नहीं सकता है, तो डर के मारे लालू जी को देता है। दूसरी तरफ लालू दिखाएंगे भाजपा का डर और भाजपा दिखाएगा नीतीश का डर। अभी प्रधानमंत्री आए, आप उनके भाषणों को सुनिए। और अभी हमने ये सीरीज भी शुरू किया है, प्रधानमंत्री इन गुजरात, प्रधानमंत्री इन बिहार। प्रधानमंत्री कच्छ गए, तो उन्होंने कहा कि भाई कच्छ में, मेरे कच्छ में, उनके शब्द हैं, मेरे कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बन रहा है। प्रधानमंत्री आए मधुबनी, उन्होंने कहा बिहारियों को, 9 करोड़ बिहारियों को 4 किलो अनाज देने की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। भाई 4 किलो अनाज तो पूरे देश में बांटा जा रहा है। मोदी जी का एक भाषण हमको दिखाइए आप गुजरात में जहां उन्होंने ये बात कही हो कि हम 4 किलो अनाज दे रहे हैं। तो भाई जब आप गुजरात में जाते हैं तो आप बात कर रहे हैं गिफ्ट सिटी का, आप बात कर रहे हैं सोलर पार्क का, आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट का, आप बात कर रहे हैं कि गुजरात जब 75 साल का होगा तो वो कैसा दिखेगा। और जब आप बिहार में आते हैं तो आप कहते हैं हम आपको 4 किलो अनाज दे रहे हैं, हमने अयोध्या में मंदिर बना दी, हमने पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांट दिया। अरे भाई बिहार को भी तो बताओ। मोदी जी आए अभी मधुबनी में, उनके मुंह से निकल गया या उनके लिखने वालों ने गलती कर दी। उन्होंने कहा कि सहरसा से, अपने हिसाब से बहुत बड़ी घोषणा की है, सहरसा से आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के लोग आसानी से यहाँ से बॉम्बे और सौराष्ट्र में जाकर मजदूरी कर पाए, उनको जाने में सुविधा होगी। अब बताइए ये कितनी गलत बात है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि बिहार के बच्चों को मजदूर बनकर सौराष्ट्र और मुंबई में काम करने के लिए एक और बढ़िया ट्रेन खोला जाएगा। ट्रेन खुले, लोग ताली बजा रहे हैं, प्रशांत किशोर इसका विरोध कर रहे हैं, हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए। तो बैठे नहीं, सुनिए, ना तो काम हो ना कुछ नहीं हो, लेकिन हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए जहां पर हम लोग के बच्चे जानवर की तरह बैठकर मजदूरी करने जाएं। अब आप कहिए कि यहीं बैठा रहे, तो अंग्रेजों ने भी यही कहा कि तुम लोग यहाँ खाए बगैर मर रहे हो, हमारे साथ चलो मॉरिशस में चल के एक मसाला का खेती करो। तो क्या वो हम लोग का भला कर रहे थे? मोदी जी अगर कह दें तो किस उद्योगपति की आज देश में इतनी हिम्मत है कि वो बिहार में उद्योग नहीं लगाएगा? और आप बताइए, मोदी जी का भाषण 14 में हमने लिखा है, मैं आपको कोट कर देता हूँ। मोतिहारी में मैंने उस समय मोदी जी से कहलवाया, मोदी जी ने कहा कि इसी चीनी मिल से के बनी हुए चीनी से चाय पीऊंगा तब बिहार लौटूंगा, तब वोट मांगने आऊँगा। 14 में कहा था, नहीं बना। अरे भैया, मोतिहारी चीनी मिल का जमीन एक एक टुकड़ा बांट दिया गया, बेच दिया गया, और खरीदने वाले आधे से ज़्यादा भाजपाई हैं। आपके कैमरे पर कह रहा हूँ, फिर कहेगा कि मानहानि का दावा करेंगे। आधे से ज़्यादा मोदी जी के पार्टी के लोगों ने उस मिल के ज़मीन को बेच लिया, हड़प लिया। उसके बाद मोदी जी वहाँ 4 बार गए, लेकिन गलती मोदी जी की नहीं है, गलती बिहारियों की है, मोतिहारी के लोगों की है। क्योंकि 14 के बाद 3 चुनाव हुआ और तीनों बार भाजपा को ही मोतिहारी में फिर जिता दिया। और इस बार नहीं जिताएगा, इस बार सबक सिखाएगा, उनको दिखेगा। तो जाति एक फैक्टर है, लेकिन जाति एक मात्र फैक्टर नहीं है। पर आपके लिए कई सारे एनालिस्ट कहते हैं कि जब विधानसभा चुनाव करीब आएंगे तो सब यही उठाएंगे कि प्रशांत किशोर जो हैं ये स्वर्ण जाति के हैं, और आपकी जाति भी एक रोल प्ले कर सकती है। नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर आप पैदा हुए हैं भारत में तो किसी न किसी जाति में आप पैदा हुए हैं। उसका तो यहाँ पर बोलबाला नहीं है ना स्वर्ण जाति का। ये आपको किसने कहा? मान लीजिए नीतीश जी नहीं है, एक मिनट, लालू जी नहीं है। बस मैं आ रहा हूँ। नीतीश जी की जाति का कब बोलबाला था यहाँ पर? नीतीश जी की जाति की कितनी संख्या है बिहार में?
2% से कम नीतीश जी की जाति की संख्या है। तो नीतीश जी जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो क्या हमने किसी एनालिस्ट ने कहा था कि उनकी जाति का बोलबाला हो जाएगा बिहार में? और मेरी जाति का बोलबाला क्यों होना चाहिए भाई? बोलबाला तो अच्छी सरकार का होना चाहिए, लेकिन ये जो धारणा है कि आपकी जाति की संख्या ज़्यादा होगी तो आप जीत पाएंगे, ये सिर्फ बिहार नहीं, पूरे इंडिया का हमसे आंकड़ा ले लीजिए। ज़्यादातर राज्यों में जो सबसे ज़्यादा संख्या वाली जातियों के नेता हैं वो मुख्यमंत्री या टॉप पोस्ट पर नहीं पहुंचते हैं। आप आंध्रा को उठा के देखिए, आंध्रा में सबसे बड़ी जाति दलितों के बाद कापू की है, लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? वो कम्मा बनते हैं या रेड्डी बनते हैं। महाराष्ट्र में भी आप देख लीजिए, जिनकी सबसे बड़ी जाति की संख्या वो नहीं बनते हैं। गुजरात, जिसकी जो सबसे बड़ी जाति की संख्या होती है उसका राज्य के टॉप पोस्ट पर पहुंचना। मोदी जी की जाति के कितने लोग गुजरात में हैं? शरद पवार जी के जाति के महाराष्ट्र के लोग सबसे ज्यादा संख्या में तो नहीं है। तो आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मेरी बात नहीं हो रही है, मैं आपको एक दूसरी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसको शुरुआती ताकत उसकी ज्यादा दिख सकती है। आप लालू जी के नजरिए से देखिए, लालू जी की जाति की संख्या मान लीजिए 17 है, तो क्या 17% लोग सरकार बना सकते हैं? जब तक दूसरे लोग उसमें जुड़ेंगे नहीं तब तक किसी भी जाति की संख्या इतनी नहीं है कि वो अपने दम पर किसी की सरकार बनवा दे या पूरी व्यवस्था बदल दे। अब जब आप एक डोमिनेंट कास्ट से आते हैं तो दूसरी सारी जातियां सामाजिक राजनीतिक तौर पर उससे डरती हैं और वो गोलबंद होती हैं। इसलिए आप देखते हैं कि पूरे देश में आप एनालिसिस करवा के देख लीजिएगा, अभी का ही नहीं, पिछले 20 साल का, ज़्यादातर मोस्ट डोमिनेंट कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, लीडर होते हैं, वो समाज में टॉप पोजीशन पे उस राज्य में पहुंचने में उनको दिक्कत है। लालू जी भी नहीं बने हैं, लालू जी भी बिहार उन्होंने एक बार जीता है, ये ध्यान रखिए। आप कहिएगा लालू जी यहाँ यादव सबसे बड़ी समाज उनका संख्या वो बने, नहीं बने। लालू जी यहाँ 1995 में एक ही बार चुनाव जीते अपने दम पर, और वो तब जीते जब वो गरीबों के नेता के तौर पर देखे जाते थे। उसके बाद जब वो पिछड़ों के नेता हुए, तो जब वो गरीबों के नेता थे तो लालू जी की पार्टी 54 में 53 MP जीत कर आई थी, तब बिहार झारखंड साथ में था। तो आप जब लालू जी पिछड़ों के नेता बन गए तो उनकी MP की संख्या घट के 20-25 हो गई। जब वो यादवों के नेता हो गए तो घट के 10-12 आ गए। अब वो RJD के यादव के नेता हैं तो उनकी संख्या 2-4-5 है। यादवों की संख्या उतनी है जितनी पहले थी। यादव 1995 में। तेजस्वी की क्या होगा? भाई उनकी कुछ नहीं है, वो तो लालू जी के लड़के हैं। तो उनकी जो कुछ भी है वो तो लालू जी का है। मैं आपको लालू जी की जर्नी बता रहा हूँ। तो मैं आपको अभी भी तेजस्वी जो है वो लालू जी के बिल्कुल। अच्छा आप बताइए, अगर लालू जी का नाम न हो तो उनकी क्या पहचान है आपके लिए? हमारी बात छोड़ दीजिए। यूथ लीडर नहीं? भाई आप बताइए, अगर आपके नजर में है तो। नहीं, आप प्रजा के बीच में। अच्छा चलिए, आप बहुत होगा तो उनको यूथ लीडर कहिएगा ना। हाँ। बिहार का नेता तो नहीं कहिएगा। भाई तेजस्वी यादव का आपने खुद कहा यूथ लीडर हैं, जैसे बहुत सारे यूथ लीडर हैं यादव समाज के, उनसे बहुत काबिल यूथ लीडर हैं, दूसरे समाज में भी लड़के हैं। लेकिन जिस पायदान पर वो हैं अभी, वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने कुछ अचीव किया है, वो इसलिए है क्योंकि वो लालू जी के लड़के हैं। आप पदयात्रा में निकले, कन्हैया भी पदयात्रा कर रहे हैं क्या? कौन पदयात्रा कर रहा है? कन्हैया नहीं, अभी हमने तो सुना नहीं कोई पदयात्रा। मार्च में नहीं, बीच में कुछ यात्रा कर रहे थे कन्हैया जी, लेकिन वो उतने समय के लिए था कि RJD पे थोड़ा दबाव बनाया जाए कि 2-4 सीट बढ़ जाए। फिर RJD वालों ने ऑब्जेक्ट किया कि अरे तुम यहाँ पर आके राजनीति करोगे, तो उसको भगा लिया कांग्रेस वालों ने। देखिए राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं यात्रा? आए तो राहुल जी आते जाते हैं। हाँ। राहुल जी यात्रा नहीं करते हैं। यात्रा बिहार में, मैंने तो अभी कल परसों कहा है कि राहुल गांधी बिहार के किसी गांव में एक रात अगर रहे हों पूरे जीवन में तो हमको बता दें। एक रात पूरे जीवन में राहुल गांधी एक रात अगर किसी बिहार के गांव में रह के दिखा दें तो हम मान लेंगे। अरे भाई, तुम दिल्ली में बैठ के बिहारियों के नाम पर हंसते हो और यहाँ पर आके बैठ के ज्ञान दे रहे हो। राहुल गांधी के पार्टी कहाँ हंसते हो? क्या किया उन्होंने? कहा सुनिए, दिल्ली में अभी उनके तेलंगाना में उनके चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी। अभी नया चीफ मिनिस्टर बने, 2-2.5 साल हुआ है। उससे पहले TDP में था, उससे पहले RSS में था, भाजपा में। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसने आधिकारिक तौर पर एक बयान दिया एक इंटरव्यू में कि बिहारियों का DNA है मजदूरी करना, बिहार के लोग पैदा ही हुए हैं मजदूरी करने के लिए। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो जितने
उनके राइवल केसीआर के एडवाइजर या ऑफिसर थे वो सब बिहार के बैकग्राउंड के थे। तो वो ये कह रहा था कि तेलंगाना की हालत इसलिए ख़राब है कि सब बिहारी चला रहा है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए एक लाइन और कह दिया कि बिहारियों का तो डीएनए मजदूरी करना है, इस सबको ब्यूरोक्रेट बना के रखा है केसीआर ने। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी बिहार में आ रहे हैं, आज कांग्रेसी भी आएंगे, उनसे ज़रा पूछिएगा कि भाई तेलंगाना में रेवंत रेड्डी पर ने ये कहा है कि नहीं, और अगर कहा है तो आप लोगों ने उस पर क्या सवाल जवाब किया। आप बिहारियों को कहते हो कि तुम पैदा हुए हो मजदूरी करने के लिए और बिहार में आकर बड़ा बड़ा ज्ञान दोगे। भाई मोदी जी से पूछा जा रहा है कि 1,25,000 करोड़ रुपया का जो घोषणा आप हाथ उठा के किए थे वो पैसा कहाँ गया। तो राहुल गांधी से भी पूछिए, लोग भूल गए हैं। इसी गांधी मैदान में राजीव गांधी ने 1989 में, ध्यान रखिए, 1989 में राजीव गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर 50,000 करोड़ की घोषणा 1989 में, जो कि 1,25,000 करोड़ से भी ज़्यादा थी। इसी गांधी मैदान से उन्होंने कहा था कि मैं बिहार को डेवलपमेंटल हब बनाऊंगा, इसको मैं अपना डेवलपमेंट का एक्सपेरिमेंटल हब बनाऊंगा, और 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा उन्होंने गांधी मैदान से की थी। वो पैसा कहाँ गया? अडवाणी जी ने उसके भी बाद कहा वो था ना, कह जब सकते हैं, विभाजन हुआ था, उसके बाद वो कह सकते हैं कि भैया हम चुनाव हार गए। तो उसके बाद यूपीए की 10 साल सरकार रही, नरसिम्हा राव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, 15 साल कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही है। बिहार के लिए क्या किए हो बताओ? और अगर गाली नहीं दे रहे हो बिहारियों को, तो राहुल गांधी का तो रेवंत रेड्डी लाडले मुख्यमंत्री हैं। काहे कहा कि बिहार का आदमी मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है, और राहुल गांधी उस पर बयान नहीं देंगे। भाई सिखों के साथ जाति हुई तो कांग्रेसियों ने माफ़ी मांगी ना कि भाई हम माफ़ी मांगते हैं, तो बिहारियों से माफ़ी मांगिए, तब आके बिहार में कीजिए कैंपेन। और अगर बिहारी सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो तुम काहे आ रहे हो वोट मांगने? तेलंगाना में ही वोट मांग के काम चला लो, बिहार में काहे आके घूम रहे हो भाई? बिहार में क्यों घूम रहे हो? कांग्रेस का कितना रहेगा इस बार आपके हिसाब से, कितने सीट आएंगे? जितना लालू जी भीख में देंगे उतना रहेगा। भाई कांग्रेस का यहाँ क्या औकात है? देखिए सब लड़के भी ताली बजा रहे हैं, उनको मालूम है बिहार में कांग्रेस जो है वो उसका कोई वजूद नहीं है। ये पिछले 25-30 साल से लालू जी का झोला ढोने वाली पार्टी है। मैंने कैमरे पर कहा है, अब ANI पर कह देता हूँ, राहुल गांधी बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनमें राजनीतिक गूदा है, तो एक बार अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़के दिखा दें, या वो खाली लालू जी से बराबरी का सीट मांग ले, 40% सीट मांग लो भाई। तेजस्वी जो है, जो बार बार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे अगर गठबंधन सरकार में आती, तो फिर पर एक कमरे में मीटिंग हुई थी और खरगे जी और राहुल गांधी ने कुछ कह दिया, और उसके बाद तेजस्वी अब नहीं कहते कि मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे। जी इस बात पर ठीक है, तेजस्वी यादव को खरगे और राहुल गांधी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर राजद गठबंधन की सरकार बनती है तो उसके मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे, और उसका अप्रूवल राहुल गांधी को नहीं देना है, उसका अप्रूवल लालू जी को देना है, और लालू जी ने वो अप्रूवल दिया हुआ है। हाँ। यहाँ की राजनीति, राजद की गठबंधन की राजनीति के मुखिया लालू जी हैं, राहुल गांधी नहीं है, खड़गे नहीं है। जो लालू जी चाहेंगे वो होगा, और लालू जी यही चाहेंगे कि उनके परिवार का लड़का रहे। और दूसरी तरफ जो भाई देखिए, बीजेपी और एक चीज अपना अनुभव बता दूं, 15 में मैंने एक महागठबंधन की यहाँ मदद की है, और हमने देखा है कि कांग्रेसियों की क्या स्थिति है। हम लोगों ने कहा कांग्रेस को कि 40 सीट दे दीजिए, तो लालू जी 10 दिन तक हम लोग को कहते, उलाना देते थे, कह रहे यार काहे 40 को इसको दे दिया, हम तो 20-25 को पे बना लेते हैं सबको, तुम लोग झूठो इसको 40 दे दिए हो। तो लालू जी जो फेंकेंगे वही कांग्रेस लेगी। हाँ, राजनीतिक दल के तौर पर हाथ पांव मारना उनका काम है। भाई कांग्रेस के यहाँ जो प्रभारी है उसको बुला के कह दीजिए कि कितना मिनिमम सीट होगा जिसके नीचे नहीं जाओगे, बता दो सर। आप नंबर अगले दिन उस प्रभारी ही हट जाएगा। सर आप नंबर दीजिए। मैं बता रहा हूँ, वो प्रभारी ही हट जाएगा। अगर एक आए थे उड़ीसा के प्रभारी यहाँ कांग्रेस के, कुछ बोले तो लालू जी ने उसी को हटवा दिया। अभी कांग्रेस को यहाँ कांग्रेस नहीं चलाती है, लालू जी चलाते हैं। लालू जी जैसे चाहेंगे वैसे होगा, क्योंकि गांधी परिवार से उनका जो रिलेशन है, गांधी परिवार के प्रति उनका एक ऑब्लिगेशन है। गांधी परिवार को लगता है कि जब सोनिया गांधी के विदेशी होने का मामला उठा उस समय लालू यादव ने उनकी मदद की, उसका वो कर्ज वापस कर रहे हैं, चाहे उसके एवज में बिहार के लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं।